हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि 10th क्लास में दिया है 3D शेप के द्वारा। इसमें दिया गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक आकृति ऐसी है जो नीचे से क्या बनती है, अर्धगोले के आकार की है और ऊपर से एक शंकु के आकार की है। फिर इसने कहा कि इसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर है। और इसने कहा कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के ही बराबर है। तो शंकु की जो ये ऊंचाई है ये क्या है, ये त्रिज्या के बराबर है। तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तब इसने कहा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन निकलवाया कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले या तो मैंने तुम्हें वो फंडा बताया था, वो ध्यान रख लो। इसमें कितनी कोणी बन रही है, 3 कोणी बन रही है ना। एक कोणी है, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, 3 कोणी बनेगी। और 3 कोणी का मतलब बेलन में भी कितनी होती है, 3 कोणी होती है, सिलेंडर में भी। तो इसका मतलब क्या है, सेम बेलन का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अदरवाइज तुम अलग अलग लगाने चाहते हो तो अलग अलग भी लगा सकते हो। पहले हाफ स्फीयर का लगा लो, अर्धगोले का आयतन। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। सबसे पहले क्या करा, अर्धगोले का आयतन निकाल लिया। फिर उसमें प्लस में ऊपर का कोनी का और जोड़ दिया, प्लस में शंकु का आयतन बराबर क्या हो गया, स्कूल आयतन के बराबर हो गया। अब अर्धगोले का आयतन देखो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन ये हो गया हमारे पास 4/3 पाई आर की क्यूब। ये होता है हमारे पास पूरे गोले का आयतन। अर्धगोले करे हुए 2 से क्या कर दोगे, इसे डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से और डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, अर्धगोले का आयतन आ गया। प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर और एच। और एच भी क्या है, एच बराबर क्या है इसमें, एच बराबर है आर के, क्योंकि दोनों 1 सेंटीमीटर है। तो एच की जगह पे मैं आर लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर थर्ड हो जाएगा। क्लियर बात। अब 2 से इसे डिवाइड किया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर क्यूब बाई 3 प्लस में 1/3 पाई आर क्यूब। 3 हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 और 1 3 पाई आर क्यूब बाय 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर आ गया पाई आर की पावर थर्ड। और आर की वैल्यू कितनी दी है, 1। तो भाई यहाँ पे आर की वैल्यू को 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा पाई गुना 1 की पावर थर्ड। और 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 की पाई में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई घन, इसका क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया। सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, मीटर है तो घन मीटर। शायद सेंटीमीटर में दे रहा, इसे लिख देंगे पाई सेंटीमीटर की पावर थर्ड। तो क्या हो गया हमारा, इसका वॉल्यूम निकल का पूरा आयतन। अगला सवाल देखिए 13.2 में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो तुम्हारा ये दिया गया है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रेचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाना चाहता है जो कि ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु है। ये कोई वो ठोस है जो बनाना चाहता है मॉडल। तो इसमें कहा कि ये बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पे क्या है, शंकु लगे हुए हैं, कोण लगे हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 3/2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये जो शंकु का पार्ट है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर। इसमें इसने इसकी टोटल ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 में से 2 ये कम होगी, 2 ये कम होगी, तो ये वाली जो हाइट बची वो बची हमारी 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो इसने दिया है वो क्या पूछा है, इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए।
तो जो हवा भरी जाएगी वो इसके अंदर भरी जाएगी। तो इसके अंदर जो हवा ने स्थान घेर रखा वो तुम्हें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए लगा लो पीछे वही, कौन सा है, मैंने कहा पीटेगा बहुत, ध्यान रखिए। तो इसमें निकालने के लिए आयतन, सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में दो शंकु का आयतन। शंकु कितने बनते हैं, एक ये रहा और ये रहा, दो शंकु का आयतन। इससे क्या होगा, इसका टोटल आयतन निकल कर आ जाएगा, कुल आयतन। अब बेलन का आयतन देखो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3, और दो शंकु है तो यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा 2/3, 2/3, और फिर पाई लगने गई और आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। अब देखो एच हमारे शंकु की जो ऊंचाई है वो अलग है, बेलन की जो ऊंचाई है वो अलग है, तो इसे h1 मान लो, इसे h क्या मान लो 2। त्रिज्या सबकी बराबर है, त्रिज्या में कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या को ऐसे ही रहने दो। अब इसमें देखो पाई और पाई दोनों में पाई कॉमन है, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो बाहर ले लो पाई आर स्क्वायर, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास h1 प्लस में 2/3 h2, ये हमारे पास बचा। ये 1/2 बता रहे हैं कि जो h1 है, ये h1 है हमारा पास 8, h1 बराबर है 8, यानी कि ये किसकी है, बेलन की, और h2 जो है ये हमारे पास ये वाली h2 2। तो दूसरी हाइट जो है वो शंकु की है हमारे पास। अब इसके अनुसार इसमें वैल्यू रख दो, टप कर दो, पाई आर स्क्वायर, और तो हमारे पास कितना है 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और इंटू में h1 जो है वो है हमारे पास 8, और प्लस में 2/3 h2 हमारे पास कितनी है 2, ये हो गया। अब से कैलकुलेट कर लो, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, तो ये जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया यह 3 3 जा 9 पाई, ये हो गया 3 3 जा 9 पाई, और बाई 4, और ये हमारे पास कैलकुलेट करके आया 2 दूनी 4/3 बन गया है, और 8 प्लस में है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई से प्लस, 8 तिया 24, 25 26 27 28, तो इसे लिखते हैं 28/3, और इसके ब्रैकेट के और इसके बीच में किस चीज का निशान बना जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मैंने अलग सोल्व करके दिखाया था, ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की हमारी वैल्यू होगी। अब मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 7 जा 28, 4 से 28, पाई की वैल्यू 3 से कटा, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3, पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू में 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 किया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया उस हवा का आयतन हो गया, टोटल वॉल्यूम निकल का हमारा आ चुका, ये हो गया उसका टोटल वॉल्यूम। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, मैं सवाल दो।